Hello and welcome to Personal Tutor. Now, children, you all know that we have done our chapter 1 of class 8, that is rational numbers. So today we will be discussing all the examples of that chapter. Alright, so the first example of chapter number 1, class 8, that is rational numbers. The first example is on page number 9. Example 1, page number 9, which says find. Okay, तो हमारे पास एक सम है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22. तो we have done the properties of rational numbers, closure property, commutative property, associative property, distributive property. So वही properties इधर use होंगी and हमें solve करना है इसको. ठीक है. So first observe this sum. इसमें कोई भी दो numbers same तो नहीं है. ठीक है. First step होता है हमारा we have to check which two numbers are same, उनको common लेना होता है. But here numbers are not same. ठीक है. So our next step is check the denominator. डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो और ये देखो कि कौन से नंबर का मल्टीपल यहाँ पे है. जैसे 7 है, 7 का मल्टीपल 21 एंड 11 का मल्टीपल है 22. ठीक है. तो इट्स बेटर कि हम उन दोनों नंबर्स को एक साथ इक्वेट करें ताकि एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाए. अब 7, 11, 21 एंड 22 है. इन चारों का एक साथ एलसीएम अगर हम लेते हैं इट विल बी टफ फॉर अस एंड प्रोबेबली चांसेस आर कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं पे. तो इसलिए हम 3/7 के साथ इट्स बेटर कि हम ले लें -8/21 बिकॉज 7 एंड 21 आर मिलते जुलते नंबर है. 7 की टेबल में 21 आता है. 21 इज दी मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम ले लेते हैं -6/11 प्लस 5/22. अब हमने ये जो नंबर्स का सीक्वेंस चेंज किया है ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से किया है? बाय कॉम्यूटेटिविटी. ठीक है. कॉम्यूटेटिविटी में होता है ना a + b = b + a. किसी भी नंबर को किसी भी सीक्वेंस में लिख लो आंसर तो सेम ही आएगा. तो ऐसे इधर हमने करा, हमने सीक्वेंस बदल दी है नंबर्स की. Now these two numbers are there and these two numbers are there. Let's solve them independently. This is 7 and 21 का LCM होगा 21. So 7 3s are 21. So 3 into 3 plus 21 1s are 21. So -8 as it is. ठीक है. ये तो हमें आगे समझ में. अब इधर आते हैं अपॉन में 22. ठीक है. 11 2s are 22 तो -6 into 2 plus 5 as it is. क्योंकि 22 1s are 22 होता है तो 1 5 जा तो 1 ही रहेगा. नाउ 3 3s are 9 -8 upon 21. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर. -12 plus 5 upon 22. -12 हो गया ना. 6 2s are 12 and साइन माइनस का प्लस 5. ठीक है. नाउ 9 - 8 is 1. 1 upon 21 plus -12 plus 5. -12 plus 5 प्लस माइनस होगा तो माइनस पर साइन आएगा बिग नंबर का, दैट इज माइनस का. 12 - 5 is 7. सो -7 आ गया. अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा एंड फॉर दैट हमें 21 एंड 22 का चाहिए होगा एलसीएम. ठीक है. अब 21 एंड 22 के एलसीएम के लिए 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो. 1 2s are 2, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4. तो ये आ गया हमारे पास 2 6 4 462 आ गया. 462. ठीक है. अब 462 इसका एलसीएम हो गया 21 22s are 21 22s are 462. सो 1 22s are 22. ठीक है. प्लस अब ये मैंने कैसे किया बच्चों? सी 21 22s are 462. All right. Now 22 1s are 1 22. ठीक है. ये तो हमारे पास 22 आ गया. Now 22 21s are
462. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज नंबर सेम है. 22 21 जा 462. अब 21 7 जा क्या होता है और वो भी माइनस में आएगा. 21 7 जा कैलकुलेट कर लो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 वो भी माइनस में. आगे समझ में. नाउ माइनस का 127 147 प्लस का 22, इसको इक्वेट कर देते हैं. प्लस माइनस माइनस, मतलब 147 में से 22 माइनस होगा, ये तो पक्का है. और साइन माइनस का आएगा, बड़ी डिजिट का आएगा. नाउ साइन माइनस 2 इज 5, 4 माइनस 2 इज 2, 125. हमारे पास आ गया माइनस 125 अपॉन 462. ये हो गया हमारा आंसर. ऑलराइट. तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करी है कॉम्यूटेटिविटी, उससे हमें क्या समझ में आता है दैट हमारी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में इजी हो गई. एंड में हमें एक टफ कैलकुलेशन करनी पड़ी बट बहुत कम. ठीक है. अगर हम स्टार्टिंग में ऑल 4 का एलसीएम लेते तो हमारी कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाती. दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एग्जांपल. पेज नंबर 10. Example number 2, page number 10. Minus 4 by 5 into 3 by 7 into 15 by 16 into minus 14 by 9. ओके. नाउ अब हम इस नंबर को, अगर ये सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करें, सो आई डोंट थिंक कोई नंबर कॉमन है. कोई नंबर कॉमन भी नहीं है एंड डिनोमिनेटर भी किसी का मल्टीपल कुछ नहीं बना रहा. 5 का ना मल्टीपल 7 होता, ना 16 होता, ना 9 होता. सो इट मीन्स दैट अब हम ऑब्जर्व करेंगे इसको न्यूमरेटर से. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ से. हमें पता है 4 से 16 होता है एंड 5 3 से 15 होता है. ऐसे 3 से 9 होता है एंड 7 2 से 14 होता है. इट मीन्स दैट ये बहुत इजीली कट हो जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर. सो इट मीन्स हम इन नंबर्स को, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, सो इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 15 by 16 इंटू 3 by 7 इंटू माइनस 14 by 9. ठीक है. अब हमने इधर फिर से यूज कर ली कॉम्यूटेटिविटी. ऑलराइट. नाउ कॉम्यूटेटिविटी यूज कर ली. नाउ चेंज कर ली हमने नंबर्स की पोजिशनिंग. अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम कट कर सकते हैं नंबर्स को. इट मीन्स 4 से 16 हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड 5 3 से 15. सिमिलरली 3 से 9 एंड 7 2 से 14. तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3 by 4. ठीक है. इंटू माइनस 2 by 3. ठीक है. नाउ अगेन वी कैन कट बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का साइन है. 3 से 3 कट, 2 से 4 कट, माइनस से माइनस कट. तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/2. देखो कितना इजी हो गया. हमने जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, नंबर्स को किया हमने चेंज, उनकी पोजीशन को चेंज किया, कितना इजी हो गया आंसर निकालना. अदरवाइज हम कैलकुलेट करते रहते इधर, कुछ आंसर नहीं निकलता. ऑलराइट. दिस वाज एग्जांपल नंबर 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Example number 3 is on page number 13. Example number 3. Find the additive inverse of minus 7 by 19 and 21 by 112. ठीक है. Additive inverse. Additive inverse मतलब children we have done this concept also. Additive inverse means साइन चेंज. ठीक है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स मीन्स साइन चेंज. अब हमें साइन चेंज करना है इस नंबर का, तो सिंपली -7 by 19 है तो बन गया 7 by 19 एंड दिस इज पॉजिटिव 21 by 112, तो ये हो गया नेगेटिव 21 by 112. दिस वाज द एग्जांपल नंबर 3.
Now let's come to example number 4. This is on the same page, page number 13. Verify that minus of minus x is the same as x. हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किया था दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स हमारा कट होके माइनस माइनस कट होके आता x ही है, तो बेसिकली x ही आएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स भी. सो फर्स्ट है हमारा x इक्वल्स टू 13/17. अब x की वैल्यू है 13/17, तो हम पुट कर देंगे इसे माइनस ऑफ माइनस एक्स में माइनस ऑफ माइनस 13/17. तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड आंसर विल बी 13/17 और वी कैन से 13/17 किसको कह सकते हैं हम x को भी. सो इससे क्या आया हमारे पास, इससे हमारे पास आएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी करते हैं इसका. x इज माइनस 21/31. अब x की वैल्यू है नेगेटिव. अब हम इसको माइनस ऑफ माइनस एक्स में पुट करते हैं माइनस ऑफ माइनस माइनस 21/31. 3 बार माइनस आ गया, 3 टाइम्स माइनस, बिकॉज 2 टाइम्स तो हमारा क्वेश्चन में था एंड 1 टाइम x की वैल्यू में है. सो 2 माइनस तो कट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट. अब बचा 1 माइनस बाय 21/31. ठीक है, एक माइनस बचा एंड वी नो दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू x. So we can again write minus of minus x equals to x. This was example number 4. Now let's come to example number 5. Page number 14. 2/5 into minus 3/7 minus 1/14 minus 3/7 into 3/5. Now here we if you observe this question, इसमें हमें पता है माइनस का साइन जो है वो 2 टाइम्स आता है. ठीक है, एंड ये एक पेयर है एंड ये भी एक पेयर है, बट ये माइनस 1/14 एक्स्ट्रा है बीच में. इसको हम एंड में लिख सकते हैं और इन दोनों पेयर को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट एक नंबर इसमें सेम भी है 3/7 एंड माइनस 3/7. तो कुछ कुछ तो सेम है, बस साइन अलग है, वो भी हम चेंज कर लेंगे. सो फॉर दैट हमें माइनस 1/14 को साइड करना है एक बार. तो माइनस 2/5 into minus 3/7 minus 3/7 into 3/5 minus 1/14, and this is by commutativity. all right. अब इतना तो समझ में आया. -14 को साइड कर दिया बिकॉज इन दोनों में एक चीज कॉमन है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं, बट अभी नहीं ले सकते बिकॉज ये है माइनस 3/7 एंड ये है 3/7. अब इसको अगर हमें माइनस करना है तो हम एक चीज कर सकते हैं, इस माइनस को 3 के साथ ले लें और इधर पॉजिटिव प्लस लिख दें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इस माइनस को हम इसके साथ कॉमन ले सकते हैं. कैसे? 2/5 इंटू माइनस 3/7 प्लस माइनस 3/7 इंटू 3/5 माइनस 1/14. तो एज इट इज आएगा ही. हमने क्या किया, हमने बस इस माइनस को 3 के साथ कंबाइन कर दिया और इधर प्लस लिख दिया. क्यों? क्योंकि हमें इसको माइनस 3/7 बनाना है, सो दैट वी कैन टेक दिस नंबर एज कॉमन. नाउ अब इस नंबर को कॉमन लेते हैं. माइनस 3/7 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा? 2/5 बचा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया दोनों. प्लस बचा बीच में एंड यहाँ पे 3/5 बचा. ठीक है. सो एंड माइनस 1/14 अगेन एज इट इज. अब इधर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी. डिस्ट्रीब्यूट करा नंबर्स को, हमने कॉमन लिया और नंबर्स को बीच में ऐड करके लगा दिया. अब नाउ वी कैन ऐड बोथ दीज नंबर्स. कैसे? 5 डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 3 भी 5 होता है, तो ये तो हो गया अपॉन 5 एज इट इज. 2 + 3 is 5 minus 3/7 as it is
एंड माइनस 1 बाई 14 है ऐसे, देन 5 से 5 हो गया कट, बच गया 1, तो ये सिंपली हो गया माइनस 3 बाई 7 माइनस 1 बाई 14. नाउ 7 and 14 का LCM वेरी इजी, इट्स 14 ओनली. सो 7 2s are 14, 2 3s are 6, so minus 6 minus 1, so minus 7 by 14. माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, तो 6 plus 1 7 और साइन माइनस का, एंड 7 से 14 कट, सो आंसर इज माइनस 1 by 2. तो इतने बड़े सम का आंसर आया माइनस 1 by 2. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5. Now let's come to example number 6. It's on page number 18. Example number 6 is write any 3 rational numbers between minus 2 and 0. अब minus 2 and 0 के बीच में कोई भी 3 rational numbers we have to write. Any 3 rational numbers, ठीक है. अब minus 2 और 0 के बीच में तो सिर्फ minus 1 ही आ रहा है. ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट और नंबर्स आ सकें. अभी तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है. तो माइनस 2 अपॉन 1 हो गया एक तो, और एक 0 अपॉन 1 है, तो हम इसको इंटू 10 कर दें, इंटू 10, तो इसको भी इंटू 10 करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 20 बाई 10 और ये हो गया 0 बाई 10, बिकॉज 0 इंटू 10 इज 0 एंड 10 इंटू 1 इज 10. हमें क्या किया, डिनोमिनेटर सेम था तो इसलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर सेम ही रहे. ठीक है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, बट इधर सेम है सो सेम नंबर से कर दिया. नाउ माइनस 20 बाई 10 एंड 0 बाई 10 के बीच में आई थिंक देयर आर मेनी नंबर्स, सो माइनस 19 बाई 10, माइनस 18 बाई 10, माइनस 17 बाई 10, ऐसे ही माइनस 1 बाई 10 भी 0 बाई 10 तक लिख सकते हैं ना. सो वी नीड 3 नंबर्स, तो ये 3 नंबर्स ले लेते हैं हम. तो ये हो गए हमारे 3 नंबर्स बिटवीन माइनस 2 एंड 0. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस. So children, now let's come to the last example, example number 7, last example of this video. Example number 7 of chapter 1. Example number 7 is again similar question that we have done in our exercise. 10 rational numbers निकालने हैं हमें, 10 rational numbers between minus 5 by 6 and 5 by 8, right? Yes. So 5 by 6 and 5 by 8 के बीच में हमें 10 rational numbers निकालने हैं. Now the denominator is also not same. Denominator भी same नहीं है, तो उसको same बनाने के लिए 6 और 8 का multiple I think first multiple आता है 24. 8 3s are 24 and 6 4s are 24. तो 6 into 4 कर देंगे. Also हम denominator में into 4 करेंगे तो हमें numerator में भी into 4 करना पड़ेगा. अब इधर into 3 करेंगे तो न्यूमरेटर में भी इंटू 3 करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया एंड न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया. दिस इज रॉन्ग. मल्टीप्लाई सेम करना है दोनों नंबर्स को. नाउ दिस इज माइनस 20 बाई 24 एंड दिस इज 8 3 24 5 3 15. नाउ ये माइनस में है, माइनस 20 है और ये प्लस 15 है, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ गए. ठीक है, अगर ये प्लस का 20 होता तो कम नंबर्स होते, ओनली 5 नंबर्स होते, बट इधर तो माइनस 20 है. सो माइनस 19 बाई 24, माइनस 18 बाई 24, माइनस 17 बाई 24, माइनस 16 बाई 24, माइनस 15 बाई 24, माइनस 14 बाई 24, माइनस 13 बाई 24, माइनस 12 बाई 24. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 and we need 10. Minus 11 by 24 and minus 10 by
24, ये अभी तो बहुत है, अभी तो 15/24 तक चलेगा ये। 9 by -9 -8 -7 -6 -5 देन 0 देन 1/24 2/24 ऐसे 15/24 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो 10 चाहिए थे। सो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 7. नाउ चिल्ड्रन, now next example 8 and 9 we will discuss in our next video. So stay tuned. If you have any problem, please comment. Thank you.